अमेरिका ने भारत के चबाहर पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद यही अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार बेचता हुआ पाया गया, पाकिस्तान के रीडेवलपमेंट के अंदर मदद करता हुआ पाया गया। यही अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ भी लगाता है और दूसरी तरफ भारत से एक्सपेक्ट करता है कि बगराम एयरबेस के अंदर हम इसी अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली नॉट। भारत ने एक बहुत ही गजब की चाल चली है, जहां पर भारत ने अमेरिका को क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर आप हमारे रूट्स को ब्लॉक करोगे तो हम भी अमेरिका का कभी साथ नहीं देंगे। और इसी बीच में भारत ने बगराम एयरबेस के क्लेम को लेके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किलर स्टेटमेंट दिया है, जहां पर भारत ने कहा है कि बगराम एयरबेस के ऊपर अमेरिका का कोई भी अधिकार नहीं है। आप सब जानते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर बगराम एयरबेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और अभी ये काफी डेस्परेट हुए पड़े हैं बगराम एयरबेस को प्राप्त करने के लिए। इनके द्वारा ऑलरेडी अफगानिस्तान को धमकी भी दी जा चुकी है। कई सारे मिलिट्री फ्लाइट्स को बगराम एयरबेस के आसपास भेजा भी जा रहा था, बट अमेरिका के इस क्लेम को क्लियरली भारत ने तो रिजेक्ट किया ही है। भारत को इसके साथ में चाइना, रशिया और तालिबान जैसे देशों का सपोर्ट भी मिला है और भारत के ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियरली अमेरिका के क्लेम को काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं और अमेरिका को एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अगर साउथ एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है तो इंडिया के सपोर्ट की आवश्यकता आपको पड़नी ही है। अब ये कैसे हुआ है, भारत ने यहाँ पर क्या किया है, बगराम एयरबेस क्या है और भारत ने क्या स्ट्रेटेजिक गेम खेला है, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो यहां पर आप देख रहे हो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी यहां पर आपको काबुल भी दिखाई दे रही होगी और काबुल से थोड़ी ही दूर पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस दिखाई देगा, नाम है बगराम एयरबेस। बेसिकली ये जो एयरबेस है ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक छोटा सा शहर सा बसा दिया गया है जहाँ पर अमेरिकन और नाटो फोर्सेस स्टेशन की जा रही थी, जिस समय पर यहाँ पर तालिबान का रूल नहीं था और इसी बगराम एयरबेस के जरिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई की जाती थी। यही बगराम एयरबेस है जहाँ पर 2 रनवे देखने को मिलते हैं और 100 पार्किंग स्पॉट्स भी हैं फाइटर जेट को यहाँ पर स्टेशन करने के लिए। ये जो बगराम एयरबेस है ये 2006 के अंदर इसका एक रनवे बनाया गया था जो कि लगभग 12,000 फीट लंबा है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि बगराम एयरबेस एक कितनी बड़ी जगह है जो कि इस रीजन के अंदर अमेरिका की है। और अमेरिका के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तालिबान और अलकायदा से लड़ने में ये बगराम एयरबेस ने सालों साल तक नाटो फोर्सेस की काफ़ी मदद की थी। पर बात आती है अमेरिका के हाथ से ये बगराम एयरबेस चला कैसे गया। तो हुआ कुछ ऐसा, 2021 के अंदर जब तालिबान पावर में आई उस समय पे नाटो फोर्सेस ने अपने बोरिया बिस्तर बांध के अमेरिका की तरफ पलायन किया और उसी समय पे आप देख सकते हो बगराम एयरबेस को भी खाली किया गया था। और बगराम एयरबेस के अंदर इवन अमेरिकन और नाटो फोर्सेस ने जो हथियार छोड़े थे वो आज भी तालिबान के पास में है। बट जिस समय पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस समय पर ये बहुत बड़ी बड़ी बत्तियां दे रहे थे। ये कह रहे थे कि हम बगराम एयरबेस भी ले आएंगे। पर बात आती है कि अचानक से बगराम एयरबेस में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया। 2021 में जब अमेरिका यहां से पीछे हट गया था तो उसके बाद आज अचानक से बगराम एयरबेस की बात क्यों हो रही है। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार अपने रूल में आए थे उस समय पे भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से कम कर दिया गया था। तो आज अचानक से ये वक्त जज्बात कैसे बदल गए। तो देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्लियर था कि अफगानिस्तान के अंदर हम खर्चा कम करेंगे, हम फोर्सेस कम रखेंगे, बट अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस तो हमको चाहिए। उस समय पे भी इसी कारण से मिनिमम फोर्सेस इनके द्वारा डिप्लॉय की गई थी। ये बगराम एयरबेस क्यों चाहिए, तो बेसिकली ये चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि बगराम एयरबेस से चाइना की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो काफ़ी करीब हैं और जिंगजियांग जो कि चाइना की एक बहुत ही फ्रेजाइल प्रोविंस है वो लगभग 1 घंटा दूर है। इसी कारण से चाइना के खिलाफ
यूएस को ये बगराम एयरबेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी कारण से यूएस काफ़ी डेस्परेट हुआ पड़ा है। थोड़े समय पहले याद होगा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि हम बगराम एयरबेस लेने वाले हैं, जिसके बाद तालिबान ने कहा था कि नहीं हम तो नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा था कि बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ अगर आप हमें बगराम एयरबेस ना दे तो। ये पूरी राजनीति यहाँ पर चली थी। बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस रीजन के अंदर बगराम एयरबेस को प्राप्त करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया की आवश्यकता है। बट आप लोगों को याद होगा जब भारत को अमेरिका की ज़रूरत थी तो भारत ने चबाहर पोर्ट को ब्लॉक किया, भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, और यही अमेरिका भारत से एक्सपेक्ट करता है कि हम इनकी सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली नॉट। तो रिसेंटली भारत ने क्या किया है, जो मॉस्को फॉर्मेट है, मॉस्को फॉर्मेट बनाया गया था 2017 में, जब अफगानिस्तान के लिए क्या करना है उसके लिए समझ नहीं आ रहा था, तब उस समय पे बना था। इसमें इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसके अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखने को मिलते हैं, और साथ में अफगानिस्तान भी है। ये सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन देशों के साथ में भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भारत भी इस स्टेटमेंट पे एग्री करता है, जिसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेस अफगानिस्तान के अंदर नहीं होगा। और ये क्लियर टारगेट किया गया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका बगराम एयरबेस की बात करता है। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की सोवेरेनिटी और यूनिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर कॉपरेट भी करेंगे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए भी, और इंश्योर करेंगे कि कोई भी तीसरा देश यहाँ पर मिलिट्री बेस ना बना सके। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली भारत ने कही है। और भारत ने इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर जो साइन किया है, ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि जो चबाहर पोर्ट पे पहले अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो यही अमेरिका हमारे रूट्स और प्रोजेक्ट को ब्लॉक करता हुआ अगर दिखाई देगा तो इसे हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि रीजनल गेम के अंदर हम इनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि चबाहर पोर्ट केवल एक पोर्ट नहीं है, बल्कि भारत के अफगानिस्तान इंटरेस्ट डायरेक्टली चबाहर पोर्ट पे डिपेंडेंट है। अगर हमें अफगानिस्तान जाना है तो हम इस साइड से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारा प्लान था चबाहर पोर्ट जाना, फिर दिलाराम और बाकी रीजन को होते हुए हम जाना चाहते थे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के अंदर हमारी प्रेजेंस को हम बढ़ाना चाहते थे। पर हमारे इसी प्लान को अमेरिका ने अपने अड़ंगे के अंदर डाल दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर अब भारत भी क्लियर है कि अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए तो हम नहीं देंगे। भारत ने यहाँ पर ये क्लियरली शो किया है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर बिलीव करते हैं, ना तो हम पूरी तरीके से ब्लाइंडली रशिया चाइना को फॉलो करते हैं, ना ही हम पूरी तरीके से ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करते हैं। हमारी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस है जो कि रीजनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है, और साथ में हमारे पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट से भिन्न है। ये चीज़ भारत ने यहाँ पर शो की है। और जिस समय पे भारत ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन किया है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अफगानिस्तान से डेलीगेट भारत के अंदर आने वाले हैं। आने वाले फ्यूचर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल लिए जा चुके हैं, और उस समय पर भारत ने इस जॉइंट स्टेटमेंट को निकाल के एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर किया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।